बहुत पुराने समय में एक राजा था जिसकी चारों पत्नियां सुंदरता में नहीं बल्कि दुष्टता में एक दूसरे को मात देती थीं और हर रात महल की मोटी दीवारों के भीतर साजिशों की फुसफुसाहटें ऐसी रेंगती थी जैसे जहर भरी नागिनें फर्श पर निशान छोड़ती हुई आगे बढ़ रही हों। क्योंकि पहली रानी सत्ता चाहती थी, दूसरी रानी राजा को अपमानित कर तोड़ देना चाहती थी, तीसरी रानी पूरे राज्य को आग में झोंक कर खुद को देवी साबित करना चाहती थी और चौथी रानी चुपचाप सबको मरते देखने का सुख पालती थी। जबकि राजा इन चारों के बीच बैठा हुआ यह समझ ही नहीं पा रहा था कि मुस्कान, सेवा और प्रेम का मुखौटा पहने ये औरतें धीरे धीरे उसके विश्वास, उसकी नींद और उसके राज्य की जड़ों में कैसे तेज धार वाले खंजर उतार रही हैं और महल का हर दीपक मानो आने वाली रक्त रंजित भविष्य की गवाही दे रहा हो। पहली रानी ने राज्यसभा में मीठे शब्दों और झूठी करुणा से मंत्रियों को अपने पक्ष में मोड़ना शुरू किया। दूसरी रानी ने महल के सैनिकों के मन में डर और लालच बोया। तीसरी रानी ने प्रजा में अफवाह फैलाई कि राजा अशुभ है और देवता नाराज हैं और चौथी रानी ने इन सब के बीच चुप रहकर हर साजिश की गांठ को और कस दिया, क्योंकि वह जानती थी कि जब चार दिशाओं से एक साथ वार होता है तो सबसे मजबूत किला भी भीतर से ढह जाता है। और धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि उसके आदेश हवा में तैरकर गिर जाते हैं, उसके फैसले खोखले हो चुके हैं और जिस सिंहासन पर बैठकर वह खुद को सर्वशक्तिमान समझता था वह अब चार दुष्ट इरादों की शतरंज पर रखा एक कमजोर मोहरा बन चुका है। एक रात जब महल में उत्सव का शोर था और बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज आसमान को चीर रही थी, तब चारों रानियां अलग अलग गलियारों से चलती हुई एक एक गुप्त कक्ष में पहुंची। यहाँ न कोई पहरेदार था, न कोई दीपक और अंधेरी में उनकी सांसों की आवाज ही उनका सच बयान कर रही थी, क्योंकि उस कक्ष में उन्होंने राजा के भविष्य का फैसला ऐसे ठंडे मन से किया जैसे कसाई मांस का टुकड़ा तोलता है। और वही तय हुआ कि राजा को जीवित रहते हुए भी उसे भीतर से इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि वह हर सुबह खुद को राजा नहीं बल्कि कैदी महसूस करे, ताकि उसका हर दिन डर, अपमान और अकेलेपन में डूबा रहे और उसकी आत्मा धीरे धीरे मरती जाए। अगले महीनों में राजा ने देखा कि उसके सबसे भरोसेमंद लोग गायब हो रहे हैं, उसके फैसलों पर हंसी उड़ाई जा रही है और उसकी हर कमजोरी को चारों रानियां बारी बारी से हथियार बनाकर उसके सीने में घोंप रही हैं, क्योंकि कभी उसे यह यकीन दिलाया जाता था कि प्रजा उससे नफरत करती है, कभी यह कि देवता उसे दंड दे रहे हैं और कभी यह कि उसके अपने रक्त ने ही उसे धोखा दिया है। और इन सब के बीच राजा का चेहरा तो सिंहासन पर बना रहता था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक गायब हो चुकी थी जो किसी शासक को जीवित रखती है और महल अब सोने का नहीं बल्कि भय का पिंजरा बन चुका था। अंत में एक सुबह जब सूरज उगा तो राजा जीवित था पर राजा नहीं रहा। चारों रानियां अपने अपने खेल जीत चुकी थी और राज्य बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर हर इंसान जानता था कि अब इस धरती पर न्याय नहीं बल्कि साजिश राज करेगी, क्योंकि चार दुष्ट बीवियों ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि तलवार से नहीं, जहर भरे दिमाग और ठंडे दिल से भी साम्राज्य गिराए जाते हैं। और उस कहानी का सबसे खतरनाक सच यही था कि राजा का अंत किसी युद्ध में नहीं बल्कि अपनों की मुस्कान के बीच धीरे धीरे हुआ था।